जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की एकदम सरल पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल कम सामान में आप अहोई माता की जो पूजा है, जो अहोई अष्टमी की पूजा विधि है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ, ताकि आप भी आने वाली अहोई अष्टमी व्रत में बिल्कुल सरल तरीके से पूजा पाठ जो है वो कर सकें। किस प्रकार से करना है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको एक जो चौकी है या पटा है जो भी है आपके पास, वो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, जब पूजा करते हैं, जब हम 2 घट भर के रखते हैं, वो दिवाली तक रखे जाते हैं और दिवाली वाले दिन जो है वो हटाए जाते हैं। एक में जो अनाज है वो भरा जाता है, मतलब जो गेहूँ है वो भरे जाते हैं, और जो दूसरा घट होता है उसमें पानी भरा जाता है। और जो पानी वाला घट होता है वो दिवाली वाले दिन जो पानी, ये वाला पानी है और ज़्यादा पानी के साथ मिला के अपने बच्चों को नहलाया जाता है, और साथ ही साथ जो गेहूँ हैं ये दान कर दिए जाते हैं। बाकी आपके घर की परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ दोनों घट में अनाज भरा जाता है तो दोनों में भर दें, अगर दोनों में पानी भरा जाता है तो पानी भर दें, क्योंकि सबके घर का अलग अलग नियम होता है। आपके घर की जो परंपरा है या आपके घर के बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से करते चले आ रहे हैं आप भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जो करवा है, जो करवा चौथ हम व्रत करते हैं, करवा से अर्घ देते हैं, वही करवा जो है वो एक ले लिया जाता है, और एक जो है वो कोई भी किसी भी तरीके का पात्र, चाहे वो पीतल का पात्र हो गया या इस तरीके का तांबे का पात्र एक ले लिया जाता है। और आप चाहें तो दोनों मिट्टी के, मतलब एक करवा और एक मिट्टी का एक और पात्र, 2 आप जैसे कलश होते हैं उस प्रकार से 2 आप ले सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों इस प्रकार से भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है जो लोग पीतल जैसे धातु के कलश जो करवा होते हैं वो भी ले लेते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपके पास है या आपके यहाँ जिस भी प्रकार से होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो मिट्टी वाला होता है उसमें क्या होता है कि उसमें आपको अनाज भरना होता है, तो अनाज मिट्टी वाले में जाएगा, और जो धातु का होगा उसमें पानी जाता है। क्योंकि जो मिट्टी वाला होता है उसमें अगर आप पानी भर देंगे तो अहोई अष्टमी की जब पूजा होती है उस दिन पानी भरा जाता है और दिवाली वाले दिन उससे स्नान करवाया जाता है बच्चों को। तो क्या होता है कि जो मिट्टी वाला कलश होता है या मिट्टी वाला 2 घट होता है वो उसी में सोख लेता है। इसलिए इसमें आप जो मिट्टी वाला है इसमें आपको अनाज भरनी है, और जो धातु वाला है उसमें आपको पानी भरना है। तो ये जो कलश हम लिए हैं या जो घट है वो हम ले रहे हैं, इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें अनाज जो है वो भरना है। तो चलिए इस पे अनाज जो है वो हम भर लेते हैं। इस प्रकार से इस पे अनाज भर लें और पूरा ऊपर तक इसको अनाज से जो है वो भरना होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम पानी से भरेंगे। देखिए यहाँ पे अनाज की थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी, अनाज आपको थोड़ा पूजा में ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको अनाज जो है वो ले लेना है। इस प्रकार से मैं इस घट में अनाज जो है वो भर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी पूजा जो है वो सबके घर की अलग अलग होती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ चांद देख के इस व्रत को खोला जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ तारे जो है वो देख के व्रत खोला जाता है। तो थोड़ा सा नियम जो है वो सबके घर का अलग होता है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करें। अगर आपको समझ में ना आए फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब नहीं पता होता है तो फिर नए तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मैंने गेहूँ भर लिया है, और दूसरे वाले जो मान लीजिए घट है उसमें हम पानी भरेंगे। तो ये देखिए ये पानी जो है वो मैंने लिया हुआ है, और इस प्रकार से हम इसमें पानी जो है वो भर देंगे। इस प्रकार से इस पूजा में हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कलश नहीं रखा जाता है, बस 2 घट रखे जाते हैं और दिवाली तक रखे जाते हैं। इनको उससे पहले नहीं हिलाया जाता है। साथ ही साथ एक स्याहू की माला बनती है चांदी की, अपने अपने संतान के हिसाब से बनती। मान लीजिए आपका एक बच्चा है तो आप 2 मनके डलवा के, मतलब 2 चांदी के मूंगे डलवा के और पेंडल जो है वो बनवा सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो फिर 4, मतलब एक बच्चे के हिसाब से 2 मनके जो है वो डलवाए जाते हैं। तो उस प्रकार से भी बनवा सकते हैं। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो आप जो मनके हैं वो पहली बार में ही बनवा लें, या आपका बजट नहीं है तो फिर आप धागे से भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो आपके घर की जो परंपरा है वो उस हिसाब से आपको
कर लेना चाहिए। यहाँ पे ये मैंने किताब ली हुई है और ये मैंने कैलेंडर जो है वो लिया हुआ है। कैलेंडर में भी जो अहोई अष्टमी व्रत की कथा है वो दी जाती है और ये जो पुस्तक है इसमें भी सारी कथा जो है वो मिल जाती हैं। तो जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लें। अगर आपको इस प्रकार का कैलेंडर मिलता है तो वो ले लें, इस प्रकार की कथा की जो किताब है वो मिलती है तो वो ले लें, क्योंकि इसमें भी देखिए अहोई अष्टमी जो है वो बनी हुई है, माता जी सारा कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से बना के दिया गया है। साथ ही साथ अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तब आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं दीदी ये नहीं मिल रहा है, तब क्या करना है, तब आपको गेरू से जो स्याऊ माता है माता बना लेना है और उनके 7 बच्चे जो है वो बना के उनकी विधिवत तरीके से पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर जो है वो लगा लिया है और जो चौकी है वो भी मैंने यहाँ पे बिछा ली है। अब हमें क्या करना है, जिस भी तरीके का जो भी हम आसन देंगे ना, गेहूं से ही आसन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम घट रखेंगे, 2 घट जो है वो रखे जाते हैं, तो जो 2 घट है उसको भी हम जो है वो आसन देंगे तो गेहूं से ही जो आसन है वो हमें देना होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो गेहूं है वो रखे जाते हैं और उनका ही आसन जो है वो दिया जाता है इस प्रकार से। तो और साथ ही साथ जो भी जैसे गणेश जी इस पूजा में महत्वपूर्ण है, तो जैसे कैलेंडर में आप देख पा रहे हैं गणेश जी बने हुए हैं। साथ ही साथ इस अगर पुस्तक की बात करूं तो इसमें भी गणेश जी जो है वो बने हुए हैं, तो अलग से गणेश जी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी कैलेंडर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो 2 घट है वो इसी गेहूँ के ऊपर जो है वो स्थापित करना है। तो देख लीजिए जो गेहूं वाला घट होता है वो नीचे जाएगा और जो पानी वाला होता है वो ऊपर जाता है। साथ ही साथ इसको हिलाया नहीं जाता है दिवाली तक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अच्छे से आपको स्थापित करना है ताकि दिवाली तक ये अच्छे से चल जाएं, किसी भी तरीके का कोई भी मान लीजिए गिरने ना पाए और हिलने ना पाए। तो इस प्रकार से आपको रख देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 घट जो है वो रख दिए हैं। इसके ऊपर जो है वो इस प्रकार की ये देखिए जो परई आती है ढाकने वाली, उसको ऐसे इस तरीके से ढांक दिया जाता है। आप इसको सरई भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ परई बोलते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से ढांक दिया है। इसी प्रकार से आपको ढांक के जो है वो रखना होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें किताब जो है वो भी रखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आसन जो है वो दे के और ये जो पुस्तक है वो भी यहीं पे विराजमान कर देते हैं, ताकि देखिए मैंने थोड़ा सा अनाज रख के ये पुस्तक जो है उसकी भी स्थापना वहीं पे कर दी है, ये पुस्तक भी स्थापित कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो गेहूं का ढेर है वो लगाना है और उसके ऊपर दिया जो है वो प्रज्वलित करना है। तो ये जो गेहूं है ये अभी हमें इनका एक ढेर है वो रखना है और उसके ऊपर जो दिया है वो हम प्रज्वलित करेंगे। इस प्रकार से जो आसन है वो दिया जाता है। आप गेहूं जो है वो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में गेहूं जो है वो थोड़े ज़्यादा रखे जाते हैं, तो आप उस प्रकार से जो है वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से गेहूं जो है वो रख दिए हैं और उसके बाद जो दिया है वो हम यहीं पे स्थापित कर देंगे। जो दिया है वो यहीं पे हम रख देंगे। तो ये देखिए जो दिया है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब दिया को करेंगे प्रज्वलित और हम उसके बाद करेंगे संपूर्ण पूजा। तो चलिए दिया जो है वो हम जला देते हैं। तो यहाँ जो दिया है वो मैंने प्रज्वलित कर दिया है। अब आपको क्या करना है, भाव स्वरूप स्नान करवाना है। अब स्नान करवाएंगे तो हम जो फ़ोटो में और किताब में जो गणेश जी हैं सबसे पहले उनको करवाएंगे, 2 घट को करवाएंगे, जो माता जी हैं अहोई माता उनको भी करवाएंगे। तो सबको भाव रूप स्नान जो है वो करवाना है। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ना फैलाएं, क्योंकि जो कैलेंडर है या जो पुस्तक है वो ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए आपको भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाना है। तो हमें पुष्प लेना है और पुष्प से ही जो स्नान है वो हमें करवाना है। भाव स्वरूप स्नान करवाएं, बहुत ज़्यादा जो गीला है वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको स्नान करवाएं, गणपति भगवान को स्नान करवाएं, 2 घट हैं उनको स्नान करवाएं और जो माता जी हैं उनको स्नान करवाएं। इस प्रकार से जो स्नान है भाव से स्नान जो है वो आपको ज़रूर करवाना है। इसके बाद जो भी रोली चंदन तिलक है उससे आपको तिलक करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चंदन वाला तिलक है इससे हमें दीपक को तिलक करना है इस प्रकार से, और जो गणेश जी हैं उनको भी जो तिलक है वो करना है इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से, और जो हमने 2 घट रखे हैं उनको भी तिलक करना है। तो इस प्रकार से तिलक जो है वो हम चंदन से करेंगे, गणेश भगवान को, दिया को और जो 2 घट हैं उनको। अब जो रोली का चंदन जो रोली का टीका है वो हम माता जी को करेंगे। तो यहाँ पे रोली का जो टीका है वो हमने यहाँ पे माता जी को जो है वो इस प्रकार से
कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पुष्प हैं वो समर्पित करना है। तो हम जो पुष्प हैं वो पहले दीपक को इस प्रकार से समर्पित करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से जो दीपक है उसको भी हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे, और जो माता जी हैं, गणेश जी हैं, उनको भी पुष्प जो है वो हम समर्पित करेंगे। फूल तो जो है वो देखिए इतने सारे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जगह जो है वो नहीं बचेगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही फूल जो है वो यहाँ पे रख के आप सबको दिखा रही हूँ, ताकि जो पूजा है वो भी हमारी अच्छे से हो जाए, और जो बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि चौक है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा ना भरे, मतलब जो हमारा आसन है वो भी बहुत ज़्यादा ना भरे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहेगा, ये दिवाली तक रहेगा तो एकदम से भरा भरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने जो पुष्प हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाते हैं तो फिर अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कलश के ऊपर जो भी मीठा आपके यहाँ बनता है वो आपको रखना है। बतासे रखना है, गुलगुले रखने हैं या सिंघाड़े रखने हैं, जो भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आपको रखना चाहिए। यहाँ पे जो सरई है वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, क्योंकि इस पर हमारे यहाँ सिंघाड़े और बतासे रखे जाते हैं तो वो नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे जो प्लेट है वो थोड़ी सी बड़ी रखूँगी इस प्रकार से। ये देखिए, तो यहाँ पे बतासे जो हैं वो मैंने रख दिए हैं, यहाँ पे जो सिंघाड़े हैं वो भी रख दिए हैं। साथ ही साथ आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ जो भी प्रसाद के रूप में चढ़ता है वो आपको रखना है, जो भी फल चढ़ते हैं वो आपको रखना है। जैसे मान लीजिए फल के रूप में हमारे यहाँ जो सिंघाड़े हैं वो चढ़ते हैं, तो वो आपको सिंघाड़े भी चढ़ाने हैं, और जो मान लीजिए कि आपके यहाँ मीठा चढ़ता है तो वो, तो इसको पहले आपको रख देना है। अब हमें क्या करना है, अब माता जी को आप चुनरी या जो गणेश भगवान हैं उनको वस्त्र जो है वो आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा जो है वो भी हम अर्पित कर देंगे, और साथ ही साथ माता जी के लिए यहाँ पे चुनरी जो है वो मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगी। तो देखिए जो चुनरी है वो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, और जो वस्त्र रूपी कलावा है वो यहाँ पे मैं गणेश भगवान को समर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे आप जो जनेऊ है वो भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा जो है वो भी अर्पित कर दिया है। अब यहाँ पे जो चुनरी है वो भी उड़ा दी है। साथ जो भी फल हैं, जैसे ये मौसमी फल हैं, तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि खास करके जो सिंघाड़ा है उनका ज़्यादा महत्व है, तो सिंघाड़ा जो है वो इस दिन ज़रूर चढ़ाएं। जो भी आपने वायना निकाला है, इस प्रकार से जो भी सिंघार है माता जी को, जो भी वायना है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं, और भाव से आप जो भी चीज़ें चढ़ाएं वो भाव से ही आपको चढ़ानी है। साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ भोग प्रसाद इस दिन चढ़ता है, जैसे अठवाई या गुलगुले चढ़ते हैं, तो वो भी माता जी को ज़रूर समर्पित करना है। इस प्रकार से माता जी भोग जो है वो स्वीकार करें। और आप, क्योंकि चौकी जो है वो पूरी भरती चली जा रही है, तो मैं यहाँ पे नीचे जो है वो सारा सामान जो है वो रख दूँगी इस प्रकार से। ये देख पा रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ पे जो गुलगुले और पूड़ी हैं वो भी चढ़ा दिए हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी बनता है वो आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे श्रृंगार की कुछ चीज़ें हैं, साथ ही साथ सास के लिए आप साड़ी भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लाउज पीस और पैसे जो हैं वो रखे हैं दक्षिणा के रूप में। आप इस प्रकार से ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं और साड़ी भी दे सकते हैं, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। कई बार बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं, दीदी करवा चौथ में भी दिया और अभी भी, इसलिए ब्लाउज पीस दे सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने ब्लाउज पीस जो है वो दिखा दी है कि अगर आप साड़ी नहीं देना चाहते हैं तो ब्लाउज पीस जो है वो भी रख सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो समर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको कथा जो है वो सुननी है। तो कथा जो कैलेंडर है उसमें भी नीचे कथा लिखी हुई है, जो किताब मैंने रखी हुई उसमें भी कथा जो है वो लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको गेहूं के दाने लेना है इस प्रकार से 7 दाने 8 दाने, क्योंकि बहुत सारे लोग अष्टमी की, जैसे अहोई अष्टमी है तो 8 दाने लेते हैं। बहुत घरों की परंपरा के अनुसार 7 दाने लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग गिनते नहीं हैं, बस हाथ में कुछ जो फूल हैं वो और जो गेहूं के दाने हैं वो रख के और कथा जो है वो सुन लेते हैं। तो आपके घर की जो भी परंपरा है आप उस हिसाब से कथा जो है वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ जैसे अर्घ जो है वो चंद्रमा को दिया जाता है, चंद्रदेव को, तो चंद्रदेव को अर्घ दें। अगर तारे देखकर व्रत खोला जाता है तो उस प्रकार से भी आप व्रत जो है वो खोल सकते हैं। आपके घर की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ जो भी होता है उस प्रकार से आप करें, कथा सुने और अपने पूजा में हुई जो
भी भूल चूक है उसके लिए भगवान से, माता रानी से जो माफ़ी है वो मांगे। साथ ही साथ पूजा में कुछ दक्षिणा जो है वो ज़रूर चढ़ाएं, ताकि क्या होता है कि जो पूजा हमारी किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि रह गई है या कुछ चीज़ें जो है वो हम चढ़ाना भूल गए हैं तो जो दक्षिणा है वो पूर्ति कर दे। तो इस प्रकार से दक्षिणा जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो पूजा है वो इस प्रकार से हो जाती है। इसके बाद जो आरती है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आप आरती जो है वो कपूर की आरती भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो घी की बत्ती की जो आरती है वो कर सकते हैं, धूप बत्ती से आरती कर सकते हैं। जो भी आपके पास है उससे आरती करें, कथा सुने और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता जी से प्रार्थना करें, घंटी ज़रूर बजाएं। साथ ही साथ जो अर्घ है वो आपके यहाँ जिसको भी दिया जाता है, अगर चंद्रमा को दिया जाता है तो आप चंद्रदेव को अर्घ दें। अगर आपके यहाँ तारों को देख के जो व्रत है वो खोला जाता है तो आप उसको व्रत को तो आप जो तारे हैं उनको देख के व्रत खोलें। इस प्रकार से पूजा जो है वो अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल विधि से जो पूजा है वो की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पूजा विधि जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।